समृद्धि यात्रा पर गए थे मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले, ये बताने के लिए कि हम बिहार को समृद्ध करके जा रहे हैं। इनकी समृद्धि है, गरीबों की, क्योंकि बिहार की समृद्धि यात्रा की ये नहीं कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग बिहार में हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो बिहार में गरीबी रेखा से लोग नीचे क्यों है? पर कैपिटा इनकम बिहार सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि 40,000 कुछ है। अभी 72,000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल टैक्स का हिस्सा है, 72,000 करोड़ रुपया गायब है। महालेखाकार की तरफ से कहा गया है कि हमको सत्यापित कीजिए, सर्टिफाई कीजिए कि 72,000 करोड़ रुपया कहाँ गया। जवाब सरकार के पास नहीं है, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया कि वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों दोषी इसके लिए नहीं आया। महालेखाकार ने कहा दूसरे पत्र में, या तो ये गबन है, या तो ये डाइवर्सन है, विचलन है, या ये दुर्विनियोग है। ये तीनों वित्तीय अपराध हैं। इन तीनों वित्तीय अपराध और राशि है 72,000 करोड़। वैसे 10-12,000 करोड़ और कोई छुपा हुआ है। हम लोगों के हिसाब से 81,000 करोड़ है जो महालेखाकार के रिपोर्ट में है, लेकिन हम 72,000 करोड़ रुपया पूछते हैं तो कोई जवाब मांगता भी है महालेखाकार, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। कितना फर्क हो गया। लालू जी ने इंक्वायरी कराई, लालू जी ने एफआईआर कराया, लालू जी ने जेल भेजा तो लालू जी दोषी हो गए। अभी महालेखाकार ने सवाल उठाया, 1,200 करोड़ रुपया के बजाय 72,000 रुपया का मांगा है। चूंकि शादी हुई सरकार, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई हिसाब नहीं मांग रहा है। ये पैसा जनता की पैसा थी, ये पैसा कहाँ गया? ये हमारा सबसे बड़ा संघर्ष का मुद्दा है। दूसरा है कि कहता है कि जो विकास दर बिहार का है, शुरू से 2005 से ही कहना शुरू किया कि 11.5%। ये जो आर्थिक सर्वेक्षण बिहार सरकार का 24-25 से मिलने हुआ, 25-26 साल होगा जो ले हुआ है, उसका कहते हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं कि 11.5%। तो अभी समृद्धि यात्रा पर गए थे मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले, ये बताने के लिए कि हम बिहार को समृद्ध करके जा रहे हैं। ये किनकी समृद्धि है? गरीबों की, क्योंकि बिहार की समृद्धि यात्रा की ये नहीं कहा कि गरीबी रेखा से नीचे जो लोग बिहार में हैं वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है। तो बिहार में गरीबी रेखा से लोग नीचे क्यों है? पर कैपिटा इनकम बिहार सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में कहा है कि 40,000 कुछ है पर कैपिटा इनकम, और 1 लाख से ऊपर है नेशनल। किसी राज्य का 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख पर कैपिटा इनकम इस देश में। तो नेशनल एवरेज को बदलने में कितना समय रहेगा? इसका मतलब है कि गरीबों की गरीबी नहीं मिटी, संख्या बढ़ती गई। पर कैपिटा इनकम हमारा 40,000 है, नेशनल 2,000 से ऊपर है, और कुछ स्टेट है उसमें 3 लाख से ज्यादा, नेशनल 2 लाख से ज्यादा, 3 लाख से, हम 40 पर। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में स्वीकारा गया और भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में कोट किया गया, तालिका बना करके। तो बिहार में गरीबी समृद्धि का द्योतक है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय समृद्धि का द्योतक है। तो इसका मतलब ये जो सबसे ज्यादा हिस्सेदारी आपको वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिली पैसा 41% में सबसे ज्यादा, वो पैसा से जिनकी समृद्धि हुई उनकी यात्रा पर गई थी। समृद्धि नहीं हुई उनकी भी गरीबी मिटी नहीं, गरीबी बढ़ गई।
तो ये गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ ध्वस्त होती विधि व्यवस्था के खिलाफ और मामला है जो हम आपको बताएंगे। महंगाई बढ़ने वाली है क्योंकि हम और आप और आम जनता जानती है कि पेट्रोल के, डीजल के, खास करके दोनों के दाम बढ़ते जाएंगे तो भाड़ा भी बढ़ेगा, माल ढुलाई का खर्च बढ़ेगा और महंगाई बढ़ेगा तो गरीब पीछे जाएंगे। बिहार सरकार अगर समृद्धि यात्रा करके गए हैं मुख्यमंत्री जी, तो ये बता भी कितना फैट लेते हैं पेट्रोल पर, डीजल पर, अन्य पेट्रोलियम पदार्थ पर, और आज इसका दाम हो गया है 100 से ऊपर पर लीटर। तो इतना जो पेट्रोल का दाम बढ़ा है 26%, 19%, इस पर आप सरचार्ज लेते हैं, फैट लेते हैं, तो इसको घटाइए, खत्म करें बिहार सरकार। महंगाई घटेगी बिहार में, किसानों को परेशानी नहीं होगी सिंचाई में, पटवन में। तो ये सवाल हमारा है महंगाई के लिए। सरकार, बिहार सरकार को पता है कि सरकार को बड़ी ताकत है, एक दिन में हम ध्वस्त कर सके घर पर, तो सरकार अपनी ताकत तो दिखावे इसमें। वैट नहीं लेंगे, सरचार्ज नहीं लेंगे पेट्रोलियम पदार्थों में, तो महंगाई घटेगी भी उतने %। तो ये सारी चीजों के लिए हमारी मांग है, हम इसको भेजेंगे अपने आज। तो यहाँ हर स्टेट में अलग अलग है। मैंने जिला में पटना में 113, तो पूर्णिया में 114 ये पेट्रोलियम दाम बढ़ा हुआ है, और डीजल में पटना में 99, तो पूर्णिया में 101, इसी बीच में दरभंगा गया, मुजफ्फरपुर है। ये दाम और बढ़ सकता है, तो सरकार को कहीं न कहीं सेक्रीफाइस तो करना चाहिए। दो चीजों पर हमारी मांग है, हमारी पार्टी मांग करती है कि एक तो जो आपको फंड आता है उसका अगर विचलन होगा, गबन होगा, दुर्विनियोग होगा, जैसे 72,000 करोड़ रुपया का हुआ, चुप्पी था, सरकार साधे हुए है, तो ये गारंटी करे जनता को ये सब नहीं होगा। अब 72,000 करोड़ रुपया सरकारी पैसा वो किसी जिसके पेट में चला गया है उससे हम पैसा निकालेंगे, ये हमारी मांग थी, ये मांग है। दूसरी बात हमारी कहना है विधि व्यवस्था के मामले में, और विधि व्यवस्था जो है ध्वस्त हो गई है बिहार में। और सबसे ज्यादा ये जो एनडीए की सरकार बनी है 2005 में, उसमें 4 साल, 5 साल, 3 साल, 6 साल सिर्फ अवैध लड़कियों के साथ बलात्कार और हत्या नहीं हुई, अबोध बालिका को उठा के ले गया और दरिंदगी की सीमा इस तक पहुंच गई कि अपराधियों ने उस बच्ची का रेप किया, कहीं कहीं सामूहिक